बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के समर्थन में यहाँ पर पैंथर पार्टी जो है उतरी है और आज यहाँ पर उनके समर्थन में ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पैंथर पार्टी जो है, हम यूँ कह सकते हैं कि पैंथर पार्टी भी जो है वो अब बच्चों के समर्थन में आई है, युवाओं के समर्थन में आई है और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं वो पिछले लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब 70 दिन होने के करीब हैं। वो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यालय के पहले सामने बैठे हुए थे, अब थोड़ा गुरुद्वारे के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और ना ही बच्चे मानने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, जिनका इतना बड़ा ओहदा है, कद है, वो अगर अपनी बात पर खरे नहीं उतर सकते तो फिर कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए परेशानी का कारण है। और युवा ही ये कह रहे हैं कि अगर अब भी भाजपा नहीं समझी तो हो सकता है आगे चलकर ये परेशानी जो है वो क्रिएट हो भाजपा के लिए, क्योंकि वोट जो हैं वो उनको मिलेंगे नहीं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? विश्व सिंह। अच्छा विश्व जी, बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप लोग भी उनके समर्थन में आए, क्या कहेंगे? हाँ सर, हम ये 2 महीने से जो बैठे हुए हैं बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स, हम इनके लिए आज प्रदर्शन रखा हुआ है हर्षदेव सिंह जी ने। तो हम यही कहेंगे बीजेपी सरकार से कि इनके साथ जो वादे किए हैं आपने, तो उन पे थोड़ा अमल कीजिए। पहले आपने इनको वादे किए हैं जब वोट लेने थे आपने, तो अभी आप इन बोल रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ पार्लियामेंट का, और मेरा कहना यह है कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, और इस सरकार ने जवान को भी मार दिया और किसान को भी मार दिया। जबकि ये जो है ये जवानों का हक बनता है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसके बीच में जो बीएसएफ सीआईएसएफ के भर्ती किए गए हैं और सरकार का चेयरमैन साहब हैं हर्षदेव जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहे हैं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात नौजवानों के साथ किया। इलेक्शन के दौरान उन्होंने इनके साथ वादे किए, हर घर में नौकरी देने की बात कही, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की, लेकिन लगाने के बजाय जो लोग काम कर रहे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपने देखा होगा कि आज धरने के ऊपर बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स 2 महीने से बैठे हुए हैं, उनको साथ भी इन लोगों ने वादे किए हुए थे और उसके बाद आज उनका हाल तक पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। इनका काम बन गया और लोगों को इन्होंने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हर कार्यालय के बाहर भी नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और किस मुंह से वो बाहर निकलेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में वोट मांगने के लिए आएंगे वो, और उस वक्त नौजवान जो है वो उनको करारा जवाब भी देगा, हिसाब भी लेगा, जवाब भी देगा। ये उनको याद रखना होगा। बीएसएफ सीआईएसएफ के अलावा जो डेली वेजर्स हैं, जो दूसरे हैं, जो पीएचई पीडब्ल्यूडी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, बिजली महकमे के हैं, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को बाहर निकाल दिया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को बाहर निकाल दिया, उनकी सेवाएं लेके इतने पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इस किस्म का मजाक किया आप लोगों ने। और इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे थे उनको आपने बूट तक पॉलिश करने के लिए मजबूर किया। लड़के और लड़कियां आज हर चौक के ऊपर, सड़कों के ऊपर हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इनको वोट दिए थे हमने कि आप जाके जो है सत्ता के जो है वो सुख भोगो, और नौजवानों को कड़कती धूप में भी, गर्मी में, सर्दी में जो लोग बैठे रहे उनको आप किस तरीके से जो है आपने उनकी रुसवाई की है, ये काला अध्याय के तौर पर हमेशा याद रहेगा बीजेपी के राज का। लेकिन आज आप बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के समर्थन में आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, बीएसएफ सीआईएसएफ के उनके साथ भी इन लोगों ने वादा किया था और उसके बाद उनको छोड़ दिया, और आज उनके लिए खड़ा होने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो बाकी भी हैं अनएम्प्लॉयड यूथ है, जहाँ जहाँ वो जिनके साथ ज़ातियाँ हुई हैं, वादे करके वादा खिलाफ़ी की गई है और बहुत सारों को बाहर निकाल दिया गया है। आज डेली वेजर्स को 2-2 साल से वेतन नहीं है, 3-3 साल से वेतन नहीं है। वीडीसी के मेंबर्स हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज़ को जब से बीजेपी की सरकार आई है पिछले 5-6 वर्षों से उनका वेतन ऑनरेरियम जो उनको मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है, और उनको अभी तक बंदूकें दी हुई हैं,
हैं वो अभी तक अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। उनको कॉल किया जाता है, अक्सर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला पिछले 4-5 वर्षों से। इसी तरीके से जो मनरेगा के तहत दिहाड़ीदार हैं उनका 3-3, 4-4 वर्षों से अगर आप किसी पंचायत में चले जाएंगे, हर पंचायत में करोड़ों रुपए की लाइबिलिटीज आज बनी हुई है। और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को आपको लगता है भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, और इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तो ये साफ संदेश है कि भाजपा जो कर रही है या जो नीतियां वो लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं उसके खमियाजे जो हैं वो भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। और आज बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के समर्थन में उतरी है पैंथर पार्टी, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, लेकिन भाजपा उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही। और बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं उनको भी उनके भी वादे किए गए, उनसे भी वादे किए थे, उनके ऊपर भी ये खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब ये जुमलों की सरकार बन के रह गई है, और इसका खमियाजा जो है कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाजपा थोड़ा सा सोच विचार करे कि उनको जो फैसले लेने हैं वो सही ले, ताकि आने वाले समय में कहीं पार्टी को लाश ना हो। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।